तो आज बनाएंगे हम बैंगन का भरता। ना ही बैंगन को भूनेंगे, ना ही रोस्ट करेंगे, ना ही तलेंगे हम। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से बनाना है और क्या क्या चीज़ हम डालेंगे बैंगन के भरता में, जिससे बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगा। तो सबसे पहले हमने बैंगन को लिया है, ये वजन में आधा किलो बैंगन है। 2 बैंगन हैं, तो 2 दिन के रखे हुए हो गए थे, मेरे फ्रिज में रखे हुए थे। बैंगन को मैंने पहले ही धुल लिया है और इस तरह से हमने छील लिया है बैंगन को। अब आ जाती है बैंगन की कटिंग करने की बारी। तो काट लेते हैं बैंगन को। बैंगन नॉर्मल ही काटेंगे, लेकिन छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे, बड़े पीसेस नहीं करने हैं। तो इस तरह देखिए हमने एक बैंगन के 2 पार्ट कर लिए। अब एक एक पार्ट कर को इस तरह से हम पतले पतले बारीक काटेंगे और बारीक करके फिर हम इस तरह से पीसेस इसके बना देंगे। इसी तरह से हम दोनों बैंगन को काट के यहाँ पे रेडी कर लेते हैं। तो देखिए कटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, फटाफट से ये कटिंग हो जाती है। कुल मिला के ये रेसिपी हमारी 5 से 8 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अब आ जाती है इनको करेंगे क्या, कैसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक खाली पैन ले लेंगे हम, और पैन को रख दिया है कढ़ाई पर। खाली पैन है, देखिए आप, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। अब इसी में हम ऐसे ही डाल देंगे। इसमें मैंने कढ़ाई वो पैन ले लिया है, इसमें पहले ही मैंने थोड़ा सा कुछ चीज़ रोस्ट की थी, तो हल्का सा ऑयल दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल है नहीं। बिल्कुल खाली कर दीजिए। तो बस ऐसे ही हमने बैंगन को यहाँ डाल दिया है। अब क्या करेंगे, इस बैंगन को हम ना ढक देंगे। पहले ही हमने थोड़ी देर 1 मिनट के लिए पकाए थे, तो इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। तो बस ऐसे ही हमें यहाँ पर ना पानी डालना, ना ऑयल डालना, कुछ भी नहीं डालना है। और हल्का ब्राउननेस तक इनको ऐसे ही बैंगन को पकाना है, और बैंगन हमारे सॉफ्ट भी हो जाएंगे इसी बीच में। तो चलिए, हमने अच्छे से इनको घुमा दिया है। अब इनको हम छोड़ेंगे ढक के। ढकने के बाद लगभग हम 2 मिनट के बाद बैंगन को चेक करेंगे कि बैंगन हमारे अच्छे से रोस्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। देखिए इस तरह से कलर चेंज हो जाएगा, और देखिए बीच बीच में हम चला देंगे। देखिए हल्की हल्की ब्राउननेस आ गई है बैंगन में, लेकिन अभी हमारे ये पूरी तरह से भुने नहीं हैं, हमें ऐसे ही ड्राई भूनने हैं। तो एक बार और ढक देंगे। 2 मिनट के लिए छोड़ने के बाद हम फिर से चेक करेंगे इसको। देखिए इस तरह से ये बैंगन हो जाएंगे, सॉफ्ट भी हो जाएंगे हमारे, और ये पककर रेडी भी हो गए हैं। तो बस यही प्रोसेस हमें यहाँ पे बैंगन में करना है। इससे ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, और ये कम ऑयल में भी बन जाएंगे। तो इनको खाना भी सही है, आप कितने भी खा सकते हैं, क्योंकि जब रोस्ट वो वाले रहते हैं ना, जैसे ऑयल में तल के बनाते हैं, तो उसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार हुआ था इस तरह से। तो चलिए अब ले लेते हैं हम कढ़ाई। कढ़ाई हमने ली है लोहे की। लोहे की कढ़ाई में मैं इनको अब लगाते हैं तड़का बैंगन में। तो तड़का के लिए मैंने सरसों का ऑयल लिया है, लोहे की कढ़ाई ली है। अब इसमें ऑयल मैं डाल दूँगी। 1 चम्मच मैंने ऑयल डाला है, ज़्यादा नहीं है, 1 चम्मच है। कढ़ाई मेरी छोटी है इसलिए ज़्यादा दिख रहा है। तो बस अब यहाँ पे मैं लूँगी लहसुन की कलियाँ, जिनको मैंने बारीक करके काट लिया है। लगभग ये कम से कम 10-12 कलियाँ थी, उनको मैंने बारीक करके काट लिया है। तो लहसुन यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हमें पका लेना है, जब तक इनमें थोड़ा सा ब्राउननेस कलर ना आ जाए, तब तक हमें इनको पकाना है। तो देखिए हमारा लहसुन का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। अब यहाँ पे ही हम डाल लेंगे एक मीडियम साइज़ का, हमने प्याज को काट के रखा था, वो भी बारीक कटा हुआ है। तो इसको भी हम यहाँ पे डाल देंगे। तो फटाफट से इसको भी हम भून लेते हैं, थोड़ी देर इसको भी भूनेंगे, और प्याज का भी हमारा कलर चेंज हो जाएगा, तब हम बाकी चीज़ें इसमें डालेंगे। तो इस प्रोसेस को करने में मेरे 3 से 4 मिनट लगेंगे, छोंका लगाने में, तड़का लगाने में। लेकिन यहाँ टाइम देना ज़रूरी है, इसी से टेस्ट आएगा बैंगन में। तो चलिए देखिए हमारा प्याज भी हल्का रोस्ट हो गया है, लहसुन का भी कलर चेंज हो गया है। अब यहाँ पे हम 2-3 चीज़ें और डाल लेते हैं। चलिए, तो हमने सबसे पहले हरी मिर्च काट ली हैं, इनको भी बारीक करके काटा हुआ है, और थोड़ी सी अदरक को ग्रेट करके डाल रहे हैं हम। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो हमने डाल लिया है अदरक को। अब इनको भी हम थोड़ी देर तक भूनेंगे, इनका भी थोड़ा सा कलर चेंज होना चाहिए। इतने में ना हमारा लहसुन प्याज ये और ज़्यादा भुन जाएगा, तो और भी टेस्ट बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से हम इन चीज़ों को यहाँ पे डालेंगे। और ये देखिए कलर आप देख लीजिए, लहसुन का, प्याज का, मिर्च का इस तरह से हो जाने चाहिए। तब हम ये बारीक कटा हुआ यहाँ पे डालेंगे टमाटर।
बारीक करके ही काटा है क्योंकि भरता बना रहे हैं तो भरता में चीज़ें दिखनी ही नहीं चाहिए। तो हमने देखिए बारीक करके एक टमाटर लिया है और उसको हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब टमाटर को भी हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, जिससे टमाटर अपना फ्लेवर भी छोड़ देगा और यहाँ भून भी जाएगा, सूंधा सूंधा टेस्ट भी आएगा। लेकिन टमाटर भून रहा है, यहाँ पे हम थोड़ी चीज़ें और डाल देंगे। मसाले हैं, बहुत बेसिक मसाले डालेंगे। सबसे पहले हमने धनिया पाउडर डाला है, यहाँ पे नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हम यहाँ डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, और यहाँ पे थोड़ी सी डालेंगे हम हींग। इन चीज़ों को डालने के बाद इनको अच्छे से चला देंगे, इनका ही फ्लेवर आएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चला रहे हैं जब तक फ्रेंड। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो रेसिपी पर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे इसको और लोगों तक भी ये इंजॉय ले पाएँ। तो चलिए अब ये देखिए हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें भुन गई हैं। नमक डालने से टमाटर ना बहुत ही जल्दी पक जाता है और भुन भी जाता है। तो नमक जब हम टमाटर डालें उसके ऊपर से ही नमक डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मेरी यहाँ पे एक ट्रिक हो जाती है और टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए। अब हम डाल देंगे यहाँ बैंगन। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से हमने भून ली हैं, बहुत अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। तो हमने यहाँ बैंगन डाल लिया। बैंगन को पकाएंगे हम इसमें डाल के लगभग 2 से 3 मिनट यहाँ बैंगन को पकाने में लगेंगे, इनको भी बहुत अच्छे से, क्योंकि हमें धीरे धीरे आंच पे यहाँ पकाना है। उसका रीज़न ये है, देखो बैंगन में हमने पहले कुछ भी नहीं डाला है, तो मसाले का फ्लेवर जब तक ना आ जाए, इनमें अच्छे से घुस ना जाए, तब तक हमें ये और चलाते हुए पकाने हैं। 1-2 चीज़ें और डालूंगी जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए अब आप देख रहे हैं, टेक्सचर देख लीजिए बैंगन का। लोहे के कढ़ाई में बनाने के बाद भी ये देखिए टेक्सचर देख लीजिए, हमने ज़्यादा चीज़ें यूज भी नहीं की हैं। और कलर देख लीजिए आप, कितना शानदार कलर है। और यकीन मानिए फ्रेंड, खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगा था। जब हमने खाया था इसको बना के, बहुत ही टेस्टी लगा। आज तक हम स्वाद नहीं भूले हैं। रेसिपी मैंने कल शूट की थी, लेकिन आज अपलोड हो गई, तो आज तक हम स्वाद इसका भूले नहीं हैं। इस तरह से ज़रूर बैंगन का भरता बना के देखिएगा, बहुत ही शानदार लगता है। अब यहाँ पे बारी आ जाती है, भुनते ही भुनते हमने थोड़ा सा यहाँ काली मिर्च का पाउडर यूज किया है, गरम मसाला यूज नहीं किया है, काली मिर्च का पाउडर डाला है। इससे फ्लेवर ना बहुत ही अच्छा आया था, बहुत ही टेस्टी लगा था। तो देखिए बैंगन का भरता हमारे यहाँ बन के रेडी हो गया है। अब आ जाती है बारी ऊपर से हरा धनिया डालने की। तो फटाफट से हम हरा धनिया डाल देते हैं यहाँ पे। और देखिए हरा धनिया डालने के बाद एकदम कलर कितना अच्छा शानदार लगने लगा है, और एकदम अभी बनाते ही बनाते मुंह में पानी आ रहा है कि अभी खा लिया जाए। अगर रोटी है, चावल है, तो उसके साथ हम अभी भी इंजॉय कर सकते हैं इसको। तो चलिए हमारा बैंगन का भरता बनकर तैयार हो गया है। अब हम सर्व कर लेते हैं। प्लेटिंग करके दिखा देती हूँ मैं। बहुत ही शानदार लगता है, रोटी पूरी पराठे किसी के भी साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है। और ऊपर से हमने थोड़ा सा धनिया से गार्निश कर दिया है इसको, जिससे ये देखने में भी अच्छा लगेगा। तो ये लीजिए हमारा बैंगन का भरता बहुत ही शानदार तरीके से बनकर तैयार हो गया है। तो एंजॉय कीजिए इस बैंगन के भरता का। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।